नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज ये हमारा फर्स्ट दिन है क्लास का। तो फर्स्ट दिन जो है इसमें हम नाप लेने का आपको तरीका बताएंगे। अगर आपको एक अच्छा नाप लेना नहीं आता तो आप इस काम में सफल नहीं हो सकते। तो आपने एक एक पॉइंट पे यहाँ पे ध्यान देना है और नाप लेने का तरीका आपको बिल्कुल ओके आना चाहिए, तभी हम एक सफल काम के लिए तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नाप लूंगा, ये मैडम है तो इनका मैं नाप लूंगा और एक एक पॉइंट पे आपने ध्यान रखना है कि किस पॉइंट से हमें कितना नाप लेना होता है, ये आपने बहुत ही जरूरी जानना है। तो सबसे पहले हम लेंगे कमीज का नाप, जो सूट में होता है, पंजाबी सूट होते हैं, किस तरीके से नाप लिया जाता है, प्लाजो का, शरारे का, सभी आज मैं नाप लेके यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सिंपल कमीज का नाप लेंगे। कमीज का नाप कैसे लेते हैं तो जानते हैं। देखिए, ये है हमारे पास इंची टेप। इसमें एक साइड में यहाँ पे आप देखोगे सेंटीमीटर होते हैं और एक साइड में होते हैं इंच, लेकिन हमें इंचों में ही नाप लेना होता है और इंचों में ही कटिंग करनी होती है, आपने ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें लेंथ का नाप लेना है। तो लेंथ का नाप लेने के लिए जो हमारा फर्स्ट नंबर है ये नीचे ऐसे लटकना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम जब यहाँ पे इंची टेप ऐसे रखेंगे, सीधे जब इंची टेप आप ऐसे रखोगे तो इसको आप कम ज्यादा यहाँ पे कर सकते हो, इस तरीके से। ऐसे अगर हम यहाँ पे करते हैं तो इंच टेप ही हमारा ऊपर नीचे आएगा और हमारे जो हाथ है वो भी बॉडी को टच नहीं करेंगे। ये भी एक चीज मेन होती है हमारे काम में, लेडीज में। इस तरीके से हम यहाँ पे लेंथ नाप लेते हैं। ये देखिए, जैसे हमारी यहाँ पे 42 लेंथ आ रही है, जो हम यहाँ पे ये सूट डाला हुआ है। लेकिन इसमें आप कम ज्यादा कर सकते हो, वो हमें पूछना होता है कि हमें कम रखना है या ज्यादा रखना है। इन चीजों का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लेंथ का नाप लेना है और पूछना है कि आपको इतनी लेंथ चाहिए या इससे कम या ज्यादा चाहिए। देखिए, जो ये 42 लेंथ है, सीधे 42 लेंथ है, इनके हिसाब से यहाँ पे पैंट के लिए, पजामे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हम सलवार बनाएंगे तो हमें ये लेंथ छोटी करनी होगी। यहाँ पे तकरीबन हमें यहाँ पे इस तरीके से ये लेंथ करनी होगी 38 से 39। इतना फर्क आ जाता है हमारा पजामी के साथ या पैंट के साथ और सलवार के साथ। सलवार के साथ हमेशा 2 से 3 इंच लेंथ कम चलती है और पैंट के साथ थोड़ी लॉन्ग चलती है, ये सभी को मालूम है। तो यहाँ पे जो हमारी लेंथ आ रही है 42, तो 42 लेंथ हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। 42 लंबाई है और यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है, लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे हमें यहाँ पे नोट करना है, ये भी आपने बाद में देख लेना है। तो लेंथ लिख लिया हमने 42। इसके बाद हम यहाँ पे छाती का नाप लेंगे। एक होता है अपर ब्रेस्ट, एक होता है मेन ब्रेस्ट। तो ऊपर जो मैं लिखूंगा यहाँ पे अपर ब्रेस्ट लिखूंगा, फर्स्ट वाली, और सेकंड जो होती है मेन ब्रेस्ट होती है, यहाँ पे लिखूंगा मैं मेन ब्रेस्ट का नाप। तो अब आएंगे हम यहाँ पे मेन ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट पे कितना हमारा यहाँ पे नाप होता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए, हम इस तरीके से सबसे पहले तो हाथ ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पे ऐसे इंची टेप डालेंगे और अपर जो ब्रेस्ट होती है यहाँ से नाप लेंगे। जब हम ये नाप लेते हैं तो आपने ध्यान रखना है हाथ नीचे करा लेने हैं, नीचे कर लें। अगर हम हाथ नीचे नहीं कराएंगे तो हमारा प्रॉपर नाप यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगा। तो ये देखिए, हमारा ये जो नाप आ रहा है, ये आ रहा है 34 तैयार। ये आपने ध्यान रखना है 34 आ रहा है, तो हमने इसी हिसाब से एक उंगली अंदर की साइड रखनी है, ना कि आपने ऐसे टाइट करके लेना है। सिर्फ एक उंगली हमारी अंदर की साइड होनी चाहिए। और मैंने नीचे वाला इंची टेप यहाँ पे ऊपर निकाला हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये है हमारा यहाँ पे 34। अब आएंगे हम मेन ब्रेस्ट पे, फिर से हम इसी तरीके से। और दुपट्टे का आप ध्यान रखें, दुपट्टा बीच में बिल्कुल भी ना आए, जैसे मैं नाप ले रहा हूं ऐसे होना चाहिए। अब हम यहाँ पे मेन ब्रेस्ट इस तरीके से अच्छे से इस तरीके से नापते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी इस तरीके से एक उंगली अंदर की साइड रहेगी। तो ये नाप आ रहा है हमारा यहाँ पे 36। तो 36 और 34 में हमारा 2 इंच का फर्क आ जाता है और यही कारण होता है हमारा अल्टर का, क्योंकि हम दोनों चीजों का नाप नहीं लेते और फिर हम यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। तो देखिए, दोनों नाप में यहाँ पे लिख लेता हूं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 34 और 36। ये आपने ध्यान रखना है, ये हमारी मेन ब्रेस्ट है और ये अपर ब्रेस्ट है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पे कमर पे, वेस्ट हमारी कितनी है ये भी हम नापेंगे और हिप भी साथ ही नाप देंगे।
तो अब हम नापेंगे यहाँ पे कमर का नाप। तो कमर कैसे नापते हैं यहाँ पे आपने ध्यान देना है। इस तरीके से लेंगे, सेम तरीका वही होता है। और यहाँ पे एक उंगली अंदर की साइड रखेंगे और ऐसे हल्का सा टाइट करके नापेंगे। ये आपने ध्यान रखना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो साइज आ रहा है 30 आ रहा है, 30 इंच। इस तरीके से हमें कमर का यहाँ पे नाप लेना होता है। और साथ ही हम यहाँ पे लेंगे हिप का नाप। देखिए ये हिप का नाप ऐसे लेते हैं। और यहाँ पे हिप आपने ध्यान रखना है कि पूरी हमारा जो इंची टेप है बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल सीधा आना चाहिए। ऐसा ना हो कि नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा साइज आता है 38 आता है, 38 तैयार है। तो इसका हमें 20 इंच साइज चाहिए अगर हम इस नाप से चलते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये लूज लग रहा है, तो इसको भी हम चेक करेंगे कितना है। यहाँ से ऐसे नापेंगे। तो ये देखिए ये है हमारा यहाँ पे 20.5 इंच। 20.5 इंच से भी थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए ये यहाँ से हल्का लूज लग रहा है हमें। अगर हम 38 के हिसाब से 2 इंच की लूजिंग देंगे तो ये हमारा 20 बनेगा और 20 हमारा बिल्कुल फिक्स आएगा। तो अब मैं यहाँ पे 30 कमर और 38 हिप का यहाँ पे नाप नोट कर लेता हूं। ये 30 हो जाएगी हमारी वेस्ट और 38 हो जाएगी हमारी यहाँ पे हिप। इसके बाद आ जाते हैं हम शोल्डर पे। दोस्तों मैंने यहाँ पे हिप का नाप भी आपको बता दिया है, कमर का भी। और उसके बाद हमने इस तरीके से यहाँ पे नाप लिया है। ये नाप लेना भी आपको जरूरी होता है। जब यहाँ पे इस तरीके से आप नाप लोगे तो कहीं पे आपका 19-20 फर्क होता है, तो यहीं पे आपको पता लग जाएगा कि ये सूट कैसा है और कैसा हमें फिटिंग यहाँ पे चाहिए होती है। तो मेरा कहने का मतलब है आप एक बार इस तरीके से इंच टेप से जरूर नापे, तो उससे पूरा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद आएंगे हम यहाँ पे शोल्डर पे। तो शोल्डर बाल देखिए शोल्डर कैसे नापते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे ये सिलाई है और इधर ये सिलाई है, तो यहां से हम नापेंगे ऐसे। और यहाँ पे देखिए 16 इंच ये शोल्डर आ रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि 16 इंच कभी भी शोल्डर नहीं होते। लेडीज के कभी भी 16 इंच शोल्डर नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो नेकलाइन है हमने कटिंग की हुई है 6 इंच, 6 इंच कटिंग की हुई है। लेकिन ये आ रही है हमारी 8.5, मतलब गला फैल चुका है। तो हमें नाप कैसे लेना है, देखिए यहाँ मैं फिर से बताऊंगा। ये 8.5 इंच हमारा गला आ रहा है। अगर हम यहाँ से इस सिलाई से इस सिलाई को देखेंगे तो 16 इंच आएगी। और 16 इंच में से हमने कटिंग किया हुआ है यहाँ पे 6 इंच, तो 2.5 इंच ये हमारा यहाँ पे फैल चुका है। अगर हम 16 में से यहाँ पे 2.5 इंच कम करेंगे, 1, 2 और 2.5, तो हमारा 13 कितना आएगा, जो शोल्डर आएगा वो आएगा 13.5। और हम यहाँ पे गर्दन का सेंटर ऐसे देखेंगे और यहाँ पे अगर लगाते हैं इस तरीके से, तो हमारा जो शोल्डर आएगा यहाँ पे 13.5 आएगा। 13.5 से ना कम और ना ही ज्यादा। और अगर हम इस तरीके से नाप लेते हैं, इसी में हमें बढ़ाना और घटाना पड़ता है। डीप नेक में हमें घटाना पड़ेगा, और जब हम यहाँ पे हाई नेक या छोटा नेक बनाएंगे तो हमें यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। जो शोल्डर होता है वो मैं आपको बता दूं 13, 13.5, 14 या 14.5 तक हो सकता है। इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये गारंटी के साथ मैं आपको बता देता हूं। मतलब 13 से 14.5 इंच तक इसी रेंज में शोल्डर मिलता है। इसी के बीच में आगे पीछे बिल्कुल भी कभी भी नहीं मिलेगा। किसी भी लेडीज का लगा लो, किसी का भी, सभी का यही नाप मिलता है। तो मैंने सेंटर से यहाँ पे देखा है, तो हमारा 13.5 यहाँ पे शोल्डर तैयार आ रहा है। तो 13.5 रखेंगे हम यहाँ पे शोल्डर। और साथ ही हम यहाँ पे नेक लाइन नाप लेंगे। नेक लाइन नापने के लिए हमें अच्छे से सूट को एक बार सेट करना होगा। तो जो हमने यहाँ पे नेक लाइन बनाई हुई है, कई लोग क्या करते हैं यहाँ से हम ब्रॉड में ही नाप लेंगे, तो ये हमारी ज्यादा आएगी। इस तरीके से ये तकरीबन हमारी 7 इंच आएगी। लेकिन हमें गले के साथ से यहाँ पे ऐसे लगाना है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारी 6 इंच है। 6 इंच हमारी यहाँ पे बैक की नेक लाइन है। और फ्रंट की नेक लाइन, फ्रंट की नेक लाइन भी हमें क्या करते हैं, हम लोग गलती कर देते हैं। जैसे फैल रहा है गला, तो यहाँ से नापेंगे तो ये आएगी हमारी 8 इंच, लेकिन वो गलत है। हमें गर्दन से यहाँ पे एक आइडिया हो जाता है जब आप काम करोगे। 6, 6.5 तो हमारा यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। तो यहीं से हमें गर्दन से थोड़ा सा इस साइड से नापना होगा ऐसे। तो जब हम ये नापेंगे तो हमारी नेकलाइन है फ्रंट की यहाँ पे 7 इंच।
तो 7 इंच ये बना हुआ है, तब ये बिल्कुल बैठ रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको इस पॉइंट पे ले लेंगे तो ये हमारा 7.25 इंच आ रहा है, और जब हम 7.25 इंच नेकलाइन कटिंग कर देंगे तो उसका मतलब है हमारा सूट वहीं से ही खराब हो चुका है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। फ्रंट नेक है हमारा 7, बैक नेक है 6 और शोल्डर है हमारा 13.5। तो ये भी हम नोट कर देते हैं। शोल्डर है हमारा यहाँ पे 13, फ्रंट गला है हमारा 7, बैक गला है हमारा 6। ये 13.5 है हमारा शोल्डर, 13.5 शोल्डर। फ्रंट नेक है हमारा 7 और बैक नेक है हमारा 6। अब आ जाते हैं हम बाजू के ऊपर। ये हमारी छोटी बाजू रहेगी और ये हमारी बड़ी बाजू रहेगी। तो बड़ी और छोटी दोनों बाजुओं का भी यहाँ पे नाप लेना सीखते हैं। तो दोस्तों स्लीव्स का नाप लेने के लिए हमें यहाँ पे इस तरीके से सीधा हाथ करना होता है, और यहाँ पे मैं फुल स्लीव्स का नाप लूंगा। और ये हमें सिलाई से ही नापनी होती है, जहाँ पे हमारी सिलाई आएगी वहां से इस तरीके से हम नापते हैं। ये पहनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो बड़ी पहने या छोटी पहने, जैसा भी आपने नाप यहाँ पे लेना हो तो पूछ के उसके बाद नाप लेना होता है। तो यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ आ रही है हमारी 16.5, और इस तरीके से हम गोलाई नापेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 उंगली अंदर की साइड रख के ऐसे नाप लेना होता है। 10 इंच हमारी यहाँ पे ओपनिंग आएगी, 10 इंच, ठीक है। 16.5 लंबाई और यहाँ पे 10.5 या 10 इंच ओपनिंग हम यहाँ पे तैयार रखेंगे। इसके बाद हम हाफ नाप लेंगे। हाफ बाजू का भी सेम ऐसे ही लिया जाता है। लेंथ हम चेक कर ले, यहाँ पे जितनी भी पूछ सकते हैं आप कस्टमर से कि कितनी पहननी है, तो उस हिसाब से रखें। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5.5 हमारी लेंथ आ रही है, हमने इस पॉइंट पे नापना है। तो इस पॉइंट को हमें छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना है, और यहाँ से हमें इस पॉइंट पे ही गोलाई ऐसे नापनी होती है। तो ऐसे देखेंगे हम यहाँ पे 11.5 इंच हमारी यहाँ पे इस तरीके से पूरी गोलाई आ रही है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें, 5.5 से 11.5 इंच और 16.5 से 10.5 इंच, ये नाप भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पूरी बाजू रहेगी हमारी 16.5 और ओपनिंग रहेगी हमारी 10 से 10.5, 10 से 10.5 तक। और छोटी बाजू होगी हमारी, यहाँ पे लिख लेता हूँ, छोटी बाजू होगी हमारी 5.5 और ओपनिंग होगी हमारी 11 इंच। देखिए इस ओपनिंग से भी हमें आर्म होल का काफ़ी आइडिया हो जाता है। अगर हम हाफ बाजू का नाप लेते हैं तो इससे भी हमें काफ़ी आइडिया यहाँ पे हो जाता है। अगर हम इस नेकलाइन में डीप नेक बनाएंगे 7.5 या 8 इंच, इस साइज में डीप नेक, तो हमें 6 इंच से ज़्यादा आर्म होल नहीं कटिंग करना है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं सलवार के ऊपर। तो सलवार का सिंपल सा नाप होता है, लेंथ लेंगे, मोरी लेंगे, फिर पैंट का नाप लेंगे, प्लाजो का लेंगे और सरारे का लेंगे। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, प्लाजो और सरारे का लेंथ वगैरह सेम रहती है, सिर्फ पैंट की हम यहाँ पे कम कर सकते हैं, वो पहनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कितनी पहनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सलवार का नाप लेंगे, लेकिन इस नाप से पहले हमें जानना होता है प्लेट का सेंटर पॉइंट, कमर और हिप कैसे यहाँ पे निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊंगा ऊपर से प्लेट का सेंटर पॉइंट कौन सा होता है, और कमर कहाँ पे रखते हैं, और हिप का निशान कहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए जैसे मैंने बताया था कि हमारा मेन पॉइंट कहाँ पे होता है प्लेट डालने का, फिर कमर कहाँ पे होती है और हिप कहाँ पे होती है। तो मैं जब भी कटिंग करता हूँ और हर वीडियो में आपको ये समझाता हूँ कि किस तरीके से हमें प्लेटों का यहाँ पे नाप लेना चाहिए। ऊपर से हम इस तरीके से जैसे ब्लाउज का नाप लेते हैं, इसी तरीके से हमें यहाँ पे प्लेट का नाप लेना होगा। ये देखिए जो हम ऊपर से यहाँ पे नाप ले रहे हैं, तो प्लेट का जो सेंटर पॉइंट आ रहा है हमारा यहाँ पे, ये आ रहा है 11.25 इंच। इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा ब्रेस्ट का सेंटर पॉइंट होता है वही हमारा यहाँ पे प्लेट का सेंटर पॉइंट रहता है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, जब भी आप प्लेट डालोगे तो सेंटर पॉइंट हमारा ये रहना चाहिए, बिल्कुल आपकी फिटिंग ओके आएगी। क्योंकि ये चीज जो है ऊपर नीचे हो जाती है, ये ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसलिए आप यहाँ पे नाप जरूर लें, एक एक पॉइंट का यहाँ पे ध्यान रखें। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे कमर के लिए। तो यहाँ पे जहां पे आपके यहाँ पे देख रहे होंगे गहराई है, इस तरीके से हम देखेंगे ऐसे। तो यहाँ पे जो हमारी कमर का निशान आ रहा है वो आ रहा है 15 इंच पे, 15 पे, ये भी आपने ध्यान रखना है। 15 पे रखेंगे हम यहाँ पे कमर वाला पॉइंट। इसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पे हिप पे। देखिए हिप में क्या होता है, ये हिप में एक साथ में आप यहाँ पे आइडिया नहीं लगा पाओगे, लेकिन जब धीरे धीरे आप काम करते हो तो फिर आपको पूरा यहाँ पे आइडिया हो जाता है। नहीं तो आप यहाँ पे इस तरीके से एक
निशान लगा लें, या फिर थोड़ा एक ध्यान रखें कि हमारा यहाँ पे चाक से इस पॉइंट पे पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे सीधे इस तरीके से यहाँ पे हम नाप सकते हैं। तो ये हमारा जो नाप आ रहा है यहाँ पे 22 इंच पे आ रहा है 22 इंच पे। ये हमने यहाँ पे 22 इंच पे रखने हैं चार, ये आपने ध्यान रखना है। जो हिप वाला पॉइंट है 22 इंच पे रखेंगे। तो ये तीनों पॉइंट मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। यहाँ पे सलवार का नाप सीखेंगे। तो ऊपर से जो हमारा यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट आता है उस पे जितना भी पॉइंट जो भी आपका नाप आता हो उस हिसाब से यहाँ पे लिख ले। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट हमारा आ रहा है 11.25, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 11.25। और कमर का जो निशान है हमारा यहाँ पे 15 पे आ रहा है 15 इंच पे, और हिप का निशान हमारा यहाँ पे 22 इंच पे आ रहा है। अगर हम इस तरीके से ये सभी नाप ले लेते हैं तो हमें कटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमारी फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। जब हम यहाँ पे इस नाप में गड़बड़ कर देते हैं तभी हमें एक जो फिटिंग में है वो दिक्कत आती है। तो इसलिए इन चीज़ों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं सलवार पे। सलवार की लेंथ कितनी होती है और मोहरी कितनी रखी जाती है। तो दोस्तों सलवार का नाप लेने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सलवार का नाप हमेशा जब भी लें तो इंची टेप का ऊपर वाला जो भाग होता है फर्स्ट इंच जहाँ पे लिखा हुआ है वो हमें हाथ में इस तरीके से पकड़ाना है और फिर बोलना है जहां पे आप सलवार बांधते हो उस पॉइंट पे आप यहाँ पे इसको लगा लें इस तरीके से। और सलवार की जो लेंथ है वो नीचे तक रखी जाती है। यहाँ पे जो लास्ट में आपकी ये फिंगर देख रहे हो जिसको यहाँ पे हम कन्ना उंगली भी बोलते हैं, तो सीधी हो खड़ी, ये यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से आपकी लेंथ जो आएगी बिल्कुल परफेक्ट आएगी सलवार की। इस पॉइंट पे आपने यहाँ पे ऐसे लगाना होता है। तो मैं हमेशा यहाँ पे 39 सलवार की लेंथ बनाता हूँ और 39 यहाँ पे तैयार हमारी आ रही है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारी लेंथ आएगी 39। अब बात आ जाती है मोरी की। देखिए मोरी का जो होता है वो हर जगह में अलग अलग पहनने के हिसाब से होता है। जैसे अब जो मोरी का ट्रेंड चल रहा है वो छोटी मोरी का चल रहा है 6 इंच का और थोड़ी चौड़ी। अगर किसी ने थोड़ी बड़ी डालनी है तो 7 इंच तक डाल सकते हैं। 7 इंच का भी पोंचा अच्छा लगता है। तो 2 ही पोंचे चलते हैं। आधा इंच ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पहनने वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो खुद ही बता देते हैं। तो मैं यहाँ पे लेंथ भी नोट कर लेता हूँ। लंबाई जो है हमारी यहाँ पे 39 आएगी और पोंचा रखेंगे हम यहाँ पे 6 से 7 इंच। देखिए ये होता है चौड़े वाला पोंचा जो चौड़ा आजकल बन रहा है, और ये होता है नॉर्मल। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाएंगे हम पैंट पे, प्लाजो पे और शरारे पे। तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे लेंगे पैंट का नाप। पैंट के नाप सब जगह अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं, लेकिन आपने देखा भी होगा जो हम पैंट का नाप लेते हैं वो कैसे लिया जाता है। आज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एक पॉइंट में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम पैंट जब काटते हैं उसके क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊंगा। नहीं तो क्या होता है कि आप वीडियो में देखोगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो यहाँ पे पैंट का नाप लेने के लिए भी तरीका यही है। ऊपर हमने इंची टेप ऐसे रखना है और साइड में यहाँ पे लगाना है। अब साइड में जब हम यहाँ पे इंची टेप लगाएंगे और इस तरीके से देखिए जो ये पॉइंट होता है यहाँ पे और यहाँ पे नापेंगे तो ये देखिए जो हमारी लेंथ आ रही है 37.5 आ रही है यहाँ पे तैयार लेंथ 37.5। फिर से मैं लगा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से 37.5 हमारी लेंथ आ रही है। अब हमें नापना होता है पोंचा। पैंट का पोंचा इस तरीके से नापते हैं। अगर हम टाइट रखेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। हमें पोंचा यहाँ पे एक आइडिया के तौर पे यहाँ पे लेना है। तो कम से कम हमें यहाँ पे 12.5 से 13 इंच मतलब 12.5 से 13 तक हम यहाँ पर पोंचा रखेंगे, मोरी रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी हम कोई नाप नहीं लेते। जो हम कटिंग करते हैं जैसे हिप वगैरह की कटिंग करते हैं कैसे लूजिंग कैसे देते हैं तो इसी नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लूजिंग दे देते हैं। और वो मैं आपको कटिंग में हर वीडियो में बताया हुआ भी है और यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए पैंट की लेंथ है हमारी यहाँ पे 37.5। मोरी का नाप है हमारा यहाँ पे पोंचे का ये है हमारा 12.5 से 13 इंच तक 13 तक। ये आपने ध्यान रखना है। नाप हमारा यही रहेगा फिक्स, इसमें कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है।
और इसके बाद अगर पहनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, कई लोग क्या करते हैं कि थोड़ा हमें शॉर्ट चाहिए, एंकल लेंथ से भी थोड़ा सा ऊपर, तो हम इसमें 1 इंच कम कर दें। और इससे बड़ी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ये फिक्स नाप है। इससे आप छोटी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है पहनने वाले के ऊपर वो किस तरीके की लेंथ चाहते हैं। अब बात आ जाती है इस लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे आसन निकाल देते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा कि मैं आसन जो है लंबाई के हिसाब से निकालता हूं, तो हमारा गलत हो जाएगा। हमें साथ ही यहाँ पे जब भी पैंट का नाप ले तो एक सलवार की लेंथ का भी नाप लेना होता है। तो यहाँ पे हमने सलवार की लेंथ लिखी हुई है 39, तो हम यहाँ पे एक लेंथ 39 लिख देंगे, ये हमारी सलवार की होगी, जिसके थ्रू हमें आसन का पूरा एक फिक्स नाप निकालना होता है। और साथ ही हमें जो हमारा हिप का नाप है 38, ये भी लिख देना है 38, इसके थ्रू हमें साइज निकालना होता है। तो ये किसी भी वीडियो में जाके आप देख सकते हो मेरी, और जो जो मैंने वीडियो आपको भेजी है और आगे भी भेजता रहूंगा, तो हर वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से हम आसन निकालते हैं और किस तरीके से हम थाइज का नाप निकालते हैं। मैं थाइज का नाप कभी भी नहीं लेता और ना ही आज तक हमारी कोई कंप्लेंट आई है। हम हर रोज कम से भी कम 10 से 12 पैंट प्लाजो यहाँ पे तैयार करते हैं अपनी बुटीक के अंदर। इसके बाद आ जाते हैं हम प्लाजो पे। देखिए प्लाजो की जो लेंथ होती है, ये मैं आपको बता दूं, जितनी हमारी सलवार की नाप होती है उतनी हमारी यहाँ पे लेंथ होती है प्लाजो की, मतलब 39 रखेंगे तो बिल्कुल ओके आएगी। इसी तरीके से शरारा की 39 रखेंगे, बिल्कुल ओके आएगी। हाँ, इसमें भी क्या होता है, पहनने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरीके के पहनते हैं। 1 इंच आप कम कर सकते हो, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। 1 इंच माइनस जरूर कर सकते हो, प्लस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 39 ठीक है। हाँ, एक चीज हो रहा है, जैसे हैवी आपने शरारा या प्लाजो देखे होंगे जो हैवी वर्क वाले आते हैं, उनमें हिल पूछनी होती है कि आप जो हिल डालोगे वो कितने इंच की डालोगे। अगर वो 2 इंच की हिल डालते हैं तो आपने यहाँ पे 2 इंच इसको प्लस करना है, वैसे नहीं करना है। नॉर्मल प्लाजो में या नॉर्मल शरारे में बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कोई हिल डालता है तो उसमें आपको यहाँ पे 41 कटिंग करनी होगी तैयार। और कटिंग का तरीका दोस्तों इस नाप के अकॉर्डिंग भी मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। और यहाँ पे यही नाप हमारा सेम ऐसे ही समझाऊंगा जैसे ये है। पहले एक एक पॉइंट इस पूरे के पूरे नाप के बारे में बताऊंगा, फिर इस नाप की मैं आपको कटिंग बताऊंगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आने वाली वीडियो में ये भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज के लिए मेरा मेन मोटो था कि मेरा फोकस था कि एक एक पॉइंट हम किस तरीके से यहाँ पे नाप लेते हैं और इस नाप से मैं कैसे कटिंग करूंगा, ये भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है सेंटर पॉइंट जैसे है, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। कमर का सेंटर पॉइंट भी ध्यान रखना होता है और हिप का भी। इन चीज़ों का प्लीज आप यहाँ पे ध्यान रखें। और इस पूरे नाप को जब आप नोट कर लोगे और पूरा समझोगे और इस नाप से ही मैं कटिंग बताऊंगा, तो ये आने वाली वीडियो में, मतलब जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है ये नाप। आपने ये ध्यान रखना है, क्योंकि कटिंग का तरीका यही होता है, नाप लेने का तरीका भी यही होता है, समझना और समझाना, ये कहीं आपस में कॉम्बिनेशन बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होना चाहिए, यही मैं मानता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं मैं एक और नई वीडियो के साथ में। और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, जाहिर सी बात है, एक मैं आशा भी करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी।